बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वर्क डन मुख्तलिफ प्रोसेस में। अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो एडियाबेटिक प्रोसेस ऑलरेडी हमें पता है कि अ, वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सचेंज ना हो रही हो, यानी कांस्टेंट डेल्टा क्यू क्या हो, ज़ीरो। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट क्लास से हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क और हीट चेंजेस के बराबर है। अब जब हीट कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके बराबर होगी, वो वर्क डन के बराबर। नेगेटिव हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि एक्सपेंशन वर्क। अब हमें पता है कि एक्सपेंशन वर्क किसके बराबर है, पी डी वी, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इंटरनल एनर्जी चेंज हीट कैपेसिटी से हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हमारे पास किसके बराबर है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट टाइम ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी, डिस्कस की। अच्छा, अब अगर एक मोल है तो ये सी वी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। एन नंबर ऑफ मोल्स है तो ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। आखिर में यही इक्वेशन हम यूज़ करके वर्क मालूम करेंगे, क्योंकि यही वर्क किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी चेंज। सबसे पहले हम ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क को इवेलुएट करते हैं। कैसे करते हैं, आइडियल केसेस के लिए हमें पता है कि P बराबर है इन आर टी ओवर वी। सो जहाँ जहाँ इक्वेशन में क्या है, पी है तो उसकी जगह, यानी ये इक्वेशन है, इसमें पी की जगह हम ये वैल्यू लगा लें। जब ये लगा लेंगे तो इसमें से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम टेम्परेचर को एक साइड पे कर लेते, वॉल्यूम को एक साइड पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन को इन लिमिट्स में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के बाद आप लोगों को पहले बताया था क्लास में कि हमारे पास ये एक इंटीग्रल के बराबर है, और वो इंटीग्रल क्या है कि डिफरेंशियल भी फंक्शन का ऊपर है और नीचे वही फंक्शन है। तो ये इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग फंक्शन की, फंक्शन की फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट अप्लाई। जब हम वो इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे तो टेम्परेचर के लिए हमारे पास सी वी नेचुरल लॉग टी बाई टी वन आ, टी टू बाई टी वन आ जाएगी। इसी तरह वॉल्यूम के लिए वी टू बाई वी वन आ जाएगी। सो इसी चीज़ को माइनस ख़त्म करने के लिए वी टू को हम ऊपर ले जाएंगे और वी वन को ऊपर ले जाएंगे और वी टू को नीचे। तो ऊपर वाली इक्वेशन को फाइनली इक्वेशन वन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। सो चूँकि हम इस प्रोसेस में हीट कांस्टेंट की बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इस बार मिल नहीं है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस हैं टी टू वाले किसके बराबर होंगे, पी टू वी टू के, और टी वन वाले किसके बराबर होंगे, पी वन टी वन। ये वाली वैल्यू उधर इक्वेशन वन में टी टू और टी वन की जगह पुट कर लेंगे। अब इसी इक्वेशन को लॉग का रूल यूज़ करके हम इसी को, यानी ये लॉग ए बी है ना, सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि लॉग पी टू बाई पी वन प्लस लॉग वी टू ओवर पी वन। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इसको हम यू लिख सकते हैं, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो ये वापस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से नेचुरल लॉग वी वन बाई वी टू कॉमन ले लेंगे और इधर आर रह जाएगा, इधर सी भी रह जाएगा। इन दोनों को जो है हम, यानी आर प्लस सी वी हमें ऑलरेडी पता है कि ये किसके बराबर है, सी पी की। सो सी वी नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू सी पी नेचुरल लॉग वी वन बाई वी टू। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थ्रू आउट सी वी से डिवाइड करते हैं और रीअरेंज करते हैं। तो इसको सी वी से डिवाइड कर लो तो ये इससे वन आ जाएगा, इसको कर दो तो ये सी पी बाई सी वी आ जाएगा। इसको हम गेमा के बराबर ले लेते हैं। अब ये जो गेमा है, लॉग का रूल ये है कि अब
ये किधर चला जाएगा, ये कोफिशिएंट में चला जाएगा। इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो इधर से भी लॉग खत्म हो जाएगा, इधर से भी खत्म हो, तो P2/P1 किसके बराबर हो जाएगा, P1/V2 और इस पूरे का गेमा। ठीक, अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है जनरली, इसको अगर हम देख ले तो ये PV और V का क्या है, गेमा पावर है, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ में भी हमने पढ़ा कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन उसके ऊपर ये गेमा नहीं था। तो यही एडियाबैटिक चेंज जो है इधर लिखा हुआ है इक्वेशन 2 के, फॉर एनी एडियाबैटिक चेंज इन फॉर एन आइडियल केस। और एसोथर्मल चेंज, एसोथर्मल के लिए हमें पता है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इधर इसके ऊपर गेमा आ रहा है, सही है। सो ये इक्वेशन 2 जो है ये बॉयल लॉ से डिफरेंट है, और ये किस वजह से है कि चूंकि इस प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख रहे और बॉयल लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। इस तरह मैंने पहले बताया था कि अब इसी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को स्टार्ट में चूंकि हमने किसके बराबर लिया हुआ है, किसके बराबर है, वर्क के बराबर, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर लिया हुआ है, इधर देख लें ये। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर ये हमने इवैल्यूएट कर लिया तो अब हम इजीली इंटरनल एनर्जी चेंज या जो ये वर्क है इसको हम, क्योंकि ये आगे किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, तो इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है तो हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज हमें पता है कि वो CVdT के बराबर है, वो आगे किसके बराबर है, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे हो रहे हैं, सो इस वजह से जो है इंटरनल एनर्जी गिर जाएगी। सो टेम्परेचर T1 जो है वो T2 से ज़्यादा, ठीक है। सो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पूरी कैलकुलेशन होगी, इसको आप लोग याद कर ले, और इसी चीज़ को हमने इधर अप्लाई किया हुआ है। सो इसको आप देख लीजिए, एक आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो इसी को दूसरा नाम जो है हम आइसेंथाल्पिक प्रोसेस भी दे रहे हैं, और जो थॉमसन इफेक्ट में यही प्रोसेस यूज हो रहा है। कैसे, कि आइसेंथाल्पिक प्रोसेस में अगर हम इधर देख ले, जितना हम इधर ये पिस्टन दबा रहे हैं, हम पॉजिटिविटी कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, वर्क ऐड कर रहे हैं, तो उधर उतना ही ये पिस्टन आउट जा रहा है, पिस्टन आउट जा रहा है। सो इसका मतलब है कि इधर जो ये गैस है इसको हम कुछ ऐड करें, पिस्टन को दबा रहे हैं ना, वर्क हम कर रहे हैं गैस पर, और इधर गैस काम कर रही है आगे पिस्टन को मूव करके। सो इधर जो है यानी लेफ्ट साइड पे वर्क डन ऑन गैस है, और राइट साइड पे, साइड 2 पे क्या है, गैस डज वर्क। ठीक, अब आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है तो इसलिए हमारे पास जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वर्क है वो हमारे पास क्या है, कि ये इधर हम इस साइड पे हमारे पास जो प्रेशर है वो P1 है, और वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1 है। सो ये P1 और V1 से हम क्या माइनस करेंगे, P2 V2 माइनस करेंगे। सो नेटवर्क हमें पता चल जाएगा। सिंस द सिस्टम इज, अब पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया है, चूंकि सिस्टम एडियाबैटिक है तो इस वजह से हीट जो है, हीट चेंजेस जीरो है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी चेंज आ रही है तो इंटरनल एनर्जी में, पहले हमने कहा ना कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क और हीट के बराबर, अब हीट जीरो है तो सिर्फ वर्क रह गया। सो इंटरनल एनर्जी चेंज नेटवर्क के बराबर हो जाएगा कि कितना टोटल कितना काम हुआ है। अब टोटल काम हमारे पास एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा इक्वेशन 2 में, कि इंटरनल एनर्जी 2 माइनस इंटरनल एनर्जी 1, यानी एक साइड की एनर्जी से दूसरी साइड की इंटरनल एनर्जी माइनस कर लेंगे तो स्टेट फंक्शन है उसमें चेंज हमें पता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर ले, तो जब हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसी इक्वेशन को आप लोग देख लें तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमारे पास ये क्या हो जाएंगे कि U2 यानी इससे हम हमारे पास इंथैल्पी की डिफिनेशन हमें पता है कि H इज इक्वल टू यू और आगे क्या है प्लस PV यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो इनमें से इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम जब रीअरेंज कर लेते हैं, U2 को इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, और इसको उधर ले जाए तो ये भी इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी U1 माइनस P1 V1 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा
U2 माइनस P2V2 की। तो एक साइड पर भी इंथाल्पी, दूसरी साइड पर भी इंथाल्पी, तो इसका मतलब ये हो गया कि H1 इज इक्वल टू H2, सो ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। तो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, जिस तरह जो थॉमसन इफेक्ट या एक्सपेरिमेंट हो गया, तो हमारे पास एक्चुअली आइसेंथाल्पिक यानी कांस्टेंट एंथाल्पी प्रोसेस होती है।